नमस्कार साथियों। थार क्लासेज के तत्वाधान में कक्षा 12 अंग्रेजी की कक्षाएं जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जा रही है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं केवल शर्मा लेक्चरर इंग्लिश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की इंग्लिश में जो फ्लेमिंगो बुक है वो स्टार्ट की है अपन ने और उसका पहला लेसन पढ़ा दिया गया है पिछले वीडियोस में और उसकी वोकेबलरी वर्ड मीनिंग्स भी आपको समझा दिए गए हैं। उस पहले लेसन के बुक के टेक्सचुअल क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर्स और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं। तो शुरू करते हैं। अपन जो लेसन आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर आपके सामने नजर करते हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर एंड शॉर्ट नोट्स, साथ में आपको छोटे नोट्स भी मिल जाएंगे। बुक फ्लेमिंगो है और लेसन आपका जो है वो लेसन जो है वो आपका आपके सामने है। देखो, पेन ले लेता हूं मैं। लेसन आपका द लास्ट लेसन है और पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये बुक के क्वेश्चन है जो बुक के बीच में आए हैं। पहले देखो, पर्सन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि पर्सन के अंदर पूछा क्या है। क्वेश्चन को तैयार करने के लिए क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, और ज्यादातर चीजें आप क्वेश्चन से उठाकर फिर आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहला आपके सामने ये है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड। एक्सपेक्टेड, देखो पाठ में जब मीनिंग याद करने के फायदे होते हैं। लेसन में एक वर्ड आया था एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है के सिवाय, और एक्सपेक्ट जिसका मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना। ठीक है, आशा करना या उम्मीद करना। टू बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड यानी तैयार, तैयार करना, प्रिपेयर्ड विद, तैयार होकर आना था उसे। तो फ्रेंच से, फ्रेंच जो लड़का है उसे क्या उम्मीद थी, वो क्या चीज तैयार करके लाने की उम्मीद थी उससे, और स्कूल दैट डे, उस दिन के लिए, स्कूल के लिए क्या चीज तैयार उसे करके लानी थी। तो जिन्होंने लेसन ध्यान से पढ़ा है अच्छे से बताइए क्या याद करके लाना था। एम एमएल ने क्या दिया था? एम एमएल ने कहा था कि भाई मैं आपसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछूंगा। पार्टिसिपल व्याकरण का एक टॉपिक है, ग्रामर का टॉपिक है, पर प्रश्न में से ले लिया अपन ने। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद, यहां तक देखो आप, फ्रेंच वॉज लगाया ये, ठीक है। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे, रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। सीधा उत्तर इतना ही है, बाकी क्वेश्चन में से भाग लिया है कि फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के रूल याद करके लाने थे स्कूल के लिए उस दिन। एम हेमल हैड सेड, क्योंकि एम हेमल ने कहा था, एम हेमल जो टीचर है उन्होंने कहा था कि दैट ही वुड क्वेश्चन देम, देम यानी उन्हें, विद्यार्थियों को, वो विद्यार्थियों को पूछेंगे, क्वेश्चन, प्रश्न पूछेंगे। यहां पर वुड क्वेश्चन का मतलब प्रश्न पूछेंगे, कह रखा था उन्होंने, किस पर? ऑन पार्टिसिपल्स। ठीक है, पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, ये उन्होंने कह रखा था। तो एकदम सीधा सा उत्तर है, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, नोटिस का मतलब ध्यान देना, नोटिस करना। ठीक है, फ्रेंच ने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? जो कि, दैट वाज, जो कि था, ऐसा क्या नोटिस किया जो कि था अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब असामान्य, जो सामान्य नहीं था, जो रोज नहीं होता था, जो अलग था, डिफरेंट था। वो ऐसा क्या नोटिस उसने किया कि जो अलग था, डिफरेंट था उस दिन स्कूल के बारे में, उस दिन स्कूल के बारे में उसने क्या नोटिस किया जो अलग था। तो देखो, अपन ने पाठ पढ़ा है, लेसन पढ़ा है, पर्सन में से ले लिया। फ्रेंच नोटिस्ड, फ्रेंच ने नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट एवरीथिंग वाज क्वाइट। पहली बात तो क्या था? एवरीथिंग वाज क्वाइट। क्वाइट का मतलब शांत, सब कुछ, एवरीथिंग यानी सब कुछ, सब कुछ क्या था? एकदम शांत था। देयर वॉज नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क।
देयर वाज नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क। नॉइज का मतलब शोर, देयर वाज नो नॉइज, कोई शोर नहीं था, कोई तरह का नॉइज नहीं था, शोर नहीं था। देयर वाज नो नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, खोलने और बंद करने की। क्या डेस्क, जो डेस्क होती है ना आपके सामने टेबलें, उन डेस्क के ड्रॉवर खोलने और बंद करने, खोलने और बंद करने का कोई नॉइज वहां पर नहीं था। इसके अलावा नो नॉइज ऑफ लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन। यूनिजन का मतलब एक साथ। होता क्या है, जब आमतौर पे स्कूल में शुरू होती है तो जो काम दिया होता है ना उसको बच्चे रिपीट करते रहते हैं, जोर जोर से बोलते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, उसकी आवाजें आती है। लेकिन उस दिन नो नॉइज ऑफ लेसन्स बीइंग रिपीटेड इन यूनिजन, पाठ को दोहराने की आवाजें नहीं थी। और इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और ये उतना ही क्वाइट था, उतना ही शांत था जितना संडे मॉर्निंग को होता है, रविवार की सुबह जितना होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो रोक के लिख लें, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, इसको यहां पे आप स्टॉप करके आराम से लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। पुट अप यानी लगा देना, रख देना, लगा देना मतलब क्या लगा दिया गया था, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा दिया गया था, क्या पुटअप कर दिया गया था, क्या चिपका दिया गया था। बुलेटिन बोर्ड क्या है, वो सूचना पट है, सूचना बोर्ड है, टाउन हॉल में जो था। तो वो क्या लगाया हुआ था, उसका पता तो उसे स्कूल में आने पर चला था। क्या लगाया हुआ था, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, बर्लिन जो जर्मनी कैपिटल है, से एक ऑर्डर आया था, एक आदेश आया था, टू टीच ओनली जर्मन, टीच यानी पढ़ाना, ओनली यानी सिर्फ, जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, अल्सेक और लोरेन की स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाने का ऑर्डर जो है वो हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया। इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, ये भी आप लिख लें, आपकी स्क्रीन के सामने पड़ा है। और इसी से जुड़ा हुआ, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। व्हाट चेंजेस, क्या क्या बदलाव, क्या चेंज ला दिए उस ऑर्डर ने। वो जो ऑर्डर आया, भाई सारी कहानी, सारी जो कथा है वो इस बारे में ही तो है, इस वजह से तो हुई कि वो जो ऑर्डर आ गया था कि आपको अब सिर्फ जर्मन पढ़ानी है, अल्सेक और लोरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ानी है। तो उस ऑर्डर ने क्या क्या चेंजेस ला दिए, क्या क्या बदलाव ला दिए। वो जो बर्लिन से ऑर्डर आया था ना, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, कोज यानी कारण बन गया वो, किन 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 बदलावों का कारण बना वो स्कूल में उस दिन, क्या क्या बदलाव पैदा कर दिए। तो पॉइंटों में उत्तर दे देते हैं, इसका पॉइंट्स में उत्तर दे देते हैं। क्या है देखो, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज द फॉलोइंग चेंजेस। पर्सन की भूमिका इस प्रकार से बनाइए, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कोज यानी कारण बना, बताई दिया आपको कारण बना। फॉलोइंग चेंजेस, फॉलोइंग यानी नीचे दिए गए, नीचे दिए गए बदलाव, ये जो नीचे दिए गए चेंज है वो आए। क्या क्या चेंज आए देखो, तो इसको पॉइंट्स में आप लाइन में, लाइंस और पॉइंट्स में याद कर लें, तैयार कर लें। तो ये इसलिए मैंने इसको पॉइंट्स में बना दिया है। द होल स्कूल वॉज कंप्लीटली क्वाइट। पहली बात तो क्या थी कि पूरी की पूरी स्कूल जो थी, होल स्कूल, होल यानी पूरा, सारा, द होल स्कूल, पूरा स्कूल जो था वो कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से, एकदम पूर्ण रूप से क्वाइट था, शांत था। पहली बात। आइए दूसरी बात क्या थी, एम एमल हैड इन हिज स्पेशल ड्रेस। एम एमल ने क्या पहन रखे थे, विशेष ड्रेस पहन रखी थी, पहन रखी थी ना। क्या क्या थी उसमें, अलग से प्रश्न पूछ भी ले तो, ग्रीन कोट था एक, तो ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ठीक है, और एक हैट लगा हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो एम एमल हैड हिज स्पेशल ड्रेस, जिसको फाइन संडे क्लोथ्स कहा गया स्कूल लेसन में। एम हेमल हैड हिज स्पेशल ड्रेस, ही वाज लुकिंग वेरी इमोशनल, और वो उस दिन बहुत ही इमोशनल दिखाई दे रहे थे। दूसरा चेंज ये आ गया। और तीसरा चेंज क्या आया देखो, तीसरा चेंज ये आया था, सम विलेजर्स वर आल्सो सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द रूम। सम विलेजर्स, कुछ गांव वाले, कौन बैठे थे, ओल्ड होसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स, और अन्य। सम विलेजर्स वर आल्सो सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज, पीछे की जो बेंचेस थी ना,
क्लासरूम की, उसमें कुछ गांव वाले सिटिंग यानी बैठे थे, ठीक है। और ऑल वर वेरी अपसेट, अपसेट थे सभी, सभी परेशान और उदास से थे, एकदम अपसेट हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर आया था इस वजह से। और नाउ, और सबसे बड़ा चेंज क्या किया उस ऑर्डर ने? नाउ जर्मन वुड हैव टू बी टॉट, पढ़ानी पड़ेगी अब पढ़ानी पड़ेगी। क्या पढ़ानी पड़ेगी? फ्रेंच नहीं पढ़ानी पड़ेगी, अब जर्मन पढ़ानी पड़ेगी। किसमें? इंस्टीड ऑफ, के बजाय फ्रेंच की बजाय अब जर्मन पढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो चेंजेस है वो आए थे, ठीक है। एक बार मैं, देखो आप लिखोगे तो पेज चेंज होने से, देखो ये आपके सामने कर देता हूं मैं, इसको यहां पर आप वीडियो को स्टॉप कर लें आराम से, और आराम से स्टॉप करके इसको लिख लें। फिर ये जब लिख लें स्टॉप करके फिर वापस चालू कर लें और फिर यहां से लिख लें इसको। ये आपके सामने क्वेश्चन आंसर आपके सामने। फिर है 5वां क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? हाउ डिड यानी किस प्रकार, फ्रेंच की फीलिंग, फ्रेंच की भावनाएं, फ्रेंच की भावनाएं किस प्रकार बदल गई? हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल, किसके प्रति? एम हैमल के प्रति, और किसके प्रति? स्कूल के प्रति। चेंज यानी बदल गई। किस प्रकार एम हैमल की फीलिंग्स जो थी, भावनाएं जो थी, वो स्कूल के प्रति और एम हैमल के प्रति बदल गई। तो देखो कैसे बदल गई, थोड़ा बड़ा उत्तर बनेगा इसका। और ये जो बड़े और छोटे आंसर, आप इसी को याद कर लें, इसी को तैयार कर लें, आप छोटे बड़े दोनों प्रकार के आंसर तैयार कर, मतलब उत्तर लिखने में योग्य हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो फ्रेंच की फीलिंग्स एम हैमल और स्कूल के बारे में कैसे बदली, देखिए। फ्रेंच डिड नॉट लाइक द स्कूल एंड द टीचर, एकदम आसान लैंग्वेज में मैंने करवाने की कोशिश की है। फ्रेंच जो है वो डिड नॉट लाइक, नहीं पसंद करता था। फ्रेंच डिड नॉट लाइक द स्कूल एंड द टीचर, एम हैमल। फ्रेंच एम हैमल और स्कूल को, टीचर को, एम हैमल को, टीचर जो उनके हैं और स्कूल को पसंद नहीं करता था। एम हैमल सीम्ड हिम, सीम्ड यानी लगते थे, प्रतीत होते थे, सीम्ड। एम हैमल उसे लगते थे, सीम्ड हिम ए क्रैंकी टीचर। अब क्रैंकी टीचर, एक सनकी टीचर लगते थे उसे, क्योंकि कठोर थे, स्ट्रिक्ट थे। इस बुक सीम्ड हिम हैवी, और किताबें जो थी ना फ्रेंच को, किताबें सीम्ड यानी लगती थी हैवी, भारी लगती थी। भारी का मतलब वजन में भारी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि 20-30 किलो का थैला था। भारी का मतलब उसे बर्डन लगती थी, बर्डन, बोझ लगती थी। जब कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं लगती, तो वो बर्डन बन जाता है, बोझ, वो बर्डन लगती थी। हिज बुक सीम्ड हिम हैवी बट व्हेन ही केम टू नो, व्हेन ही केम टू नो, इसको आप अच्छे से समझ लें। व्हेन ही केम टू नो, व्हेन ही केम टू नो, जब उसे पता चला, जब उसे पता चला, क्या पता चला? आपको मालूम ही है, that now there would be no French lesson, there would be, अब नहीं होगा कोई और। जब उसे ये पता चला कि अब कोई और फ्रेंच लेशन नहीं होगा, उसकी मदर टंग में, मातृभाषा में कोई लेशन नहीं होगा, there would be no French lesson and his teacher is going away, और उसका टीचर तो अब जा रहा है। हो गए जितने लेसन होने थे, फ्रेंच भाषा पे रोक लगा दिए, मदर टंग पे। जब उसे ये पता चला, when he came to know, जब उसे ये पता चला कि now there would be no French lesson, अब कोई फ्रेंच का लेसन नहीं होगा, and his teacher is going away, और उसका टीचर जा रहा है, he regretted, regretted का मतलब खेद हुआ, पछताया, वो रिग्रेट हुआ, उसे पश्चाताप हुआ अपने एटीट्यूड पर। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण, अपना जो दृष्टिकोण था, अपना जो एटीट्यूड था, उस दृष्टिकोण को लेकर उसे पछतावा हुआ, रिग्रेट हुआ। नाउ रिस्पेक्ट फॉर एम हैमल इन हिज आईज, रेस्पेक्ट, आदर, बताया था आपको, और एम हैमल के लिए उसकी आईज में, उसकी नजरों में, फ्रेंच की नजरों में इंक्रीज यानी बढ़ गया। फ्रेंच की नजरों में एम हैमल के प्रति आदर बढ़ गया। और क्या आई, ये मिटा देते हैं एक बार क्योंकि आगे लिखना है, तो आप साथ में इसको लिखना चाहें तो रोक के लिख लें। और क्या आई देखो, पैट्रियट, नाउ
रेस्पेक्ट फॉर MML इन हिज आईज इंक्रीज। पैट्रियटिक फीलिंग्स, पैट्रियटिक 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 का मतलब देशभक्ति से जुड़ी हुई, राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई, देशभक्ति की भावनाएं जो है अराउज्ड, ये लिख ही दिया मैंने, देशभक्ति की भावनाएं अराउज्ड, जाग गई, अराउज्ड यानी जाग गई उसके अंदर। बड़ा चेंज ये आया कि एक तो MML के प्रति उसका सम्मान बढ़ गया, रेस्पेक्ट बढ़ गया, और दूसरे उसका पैट्रियटिक फीलिंग्स जाग गई। तो ये बातें इसमें लिख देंगे। ये सारे बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बुक में क्वेश्चन पीछे और भी है पर वो ज्यादा वो कुछ नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं, ना करें तो कोई भी बात नहीं है। ये बुक के क्वेश्चन ले लिए। कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अन्य महत्वपूर्ण 3-4 प्रश्न जितने लेसन में हमें लगेंगे, लेसन से जुड़ा हुआ कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न। अच्छा, ये एक और है कि इन क्वेश्चन की थोड़ी भाषा बदलकर भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें कि पूछा क्या है। एग्जामिनर पेपर सेट करते समय क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकता है, बात वही रहेगी। अब जैसे मान लो क्या क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से ले लेते हैं। चलो, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड MML से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। MML ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, या इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि हाउ डिड MML शो हिज रिस्पेक्ट फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। इस प्रकार से कैसे भी थोड़ी लैंग्वेज को बदल के पूछ सकते हैं, तो बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अन्य महत्वपूर्ण, व्हाई वर सम ऑफ द विलेजर्स सिटिंग इन द बैक ऑफ द रूम। कमरे के पीछे गांव वाले क्यों बैठे थे भाई। सम ऑफ द विलेजर्स, कुछ गांव वाले सिटिंग यानी बैठे थे, बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। ठीक है, द विलेजर्स वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द रूम, ये देखो प्रश्न में से लिया। द विलेजर्स वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द रूम बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी, क्योंकि उन्हें सॉरी था, खेद था, उन्हें दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज्यादा स्कूल नहीं गए हुए थे, ज्यादा टाइम तक स्कूल नहीं गए हुए थे, और दे हैड कम टू थैंक MML। मेन बात ये है कि वो MML का शुक्रिया अदा करने आए थे भाई, शुक्रिया देने आए थे, धन्यवाद अदा करने आए थे MML का, फॉर इज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। निष्ठावान जो सेवा उन्होंने की थी, उस निष्ठावान सेवा के लिए, फेथफुल सर्विस के लिए वो आए थे। ठीक है, और साथ में उन्होंने कंट्री के लिए रेस्पेक्ट व्यक्त करने, वो मैंने लिखा नहीं है। व्हाट डिड MML से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में MML ने क्या कहा। फ्रेंच भाषा के बारे में MML ने क्या कहा, ये आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो मैं यहां हट जाता हूं, मैं रोक देता हूं, यहां पर आप वीडियो स्टॉप करके लिख लें। और फिर है व्हाट डिड MML से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में MML ने क्या कहा। तो कई बार पढ़ चुके हैं अपन, इसमें कई बार रिपीट कर चुके हैं। बस MML said that the French language was the most beautiful। MML ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर और द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, सबसे स्पष्ट, सबसे स्पष्ट और द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तर्क संगत लैंग्वेज है, भाषा है दुनिया की, वर्ल्ड में। द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट और द मोस्ट लॉजिकल। ही अपील्ड देम टू गार्ड इट, उन्होंने अपील की, आह्वान किया एक तरीके से। उन्होंने कहा कि इसकी गार्ड करो, इसकी रक्षा करो, एंड होल्ड फास्ट टू इट, और इस पर मजबूती से पकड़ बनाए रखो, इसको छोड़ना नहीं है, मजबूती से पकड़े रखना है। किसको, फ्रेंच लैंग्वेज को। भले ही आप पर जर्मन थोप दी है, पर आपको फ्रेंच बोलना नहीं छोड़ना है। भाषा पर पकड़ कैसे बनाई जा सकती है, भाषा पर पकड़ तो बोलकर ही बनाई जा सकती है, भाषा को काम में लेकर बनाई जा सकती है। तो भाषा, जो फ्रेंच भाषा है, उस पर होल्ड फास्ट रखना है, पकड़ बनाए रखनी है, ये उन्होंने कहा। ठीक है, ये भी आपके सामने मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप वीडियो रोक के और इसको लिख सकते हैं। फिर है व्हाई डिड MML राइट, व्हाट डिड, व्हाट यानी क्या, क्या लिखा उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे, तो इसकी बात अपन ने कर ली थी। MML wrote on the blackboard in large letters, large letters में, बड़े अक्षरों में लिखा उन्होंने, बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा उन्होंने,
विवला फ्रांस या वाइवला फ्रांस, विच मीन्स, जिसका मतलब ये है लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसका मतलब क्या है फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस लेशन का जो मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य जो पात्र है वो कौन है, वो है एम हेमल, मुख्य पात्र एम हेमल और फ्रेंच। तो एम हेमल जो टीचर है उसका कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण में जो उससे जुड़ी हुई बातें, जब किसी भी, ये हर लेसन में आपके लगभग आ ही जाएगा, जो मेन कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर स्केच बनाना। कैरेक्टर स्केच का मतलब आपको उसका चित्र बनाना है। चित्र किससे? चित्र आपको ड्राइंग करके नहीं बनाना है, आपको वर्ड चित्र बनाना है, मतलब वर्ड पेंटिंग बनानी है, आपको शब्दों से बनाना है। इस प्रकार से बताना है कि किस प्रकार का वो व्यक्ति था, क्या क्या विशेषताएं थी, क्या कमजोरियां थी, क्या वो था। तो एम एमएल को हमने जाना है इस लेसन के दौरान। तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज एम एमएल। व्हाट काइंड ऑफ यानी किस प्रकार का व्यक्ति था, प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ किस प्रकार का पर्सन यानी व्यक्ति था एम एमएल। तो एम एमएल वाज आउटवर्डली स्ट्रिक्ट, इसको समझे, वेरी इंपॉर्टेंट है। आउटवर्डली स्ट्रिक्ट, आउटवर्डली यानी बाहर से, बाहर से तो कठोर था, स्ट्रिक्ट था। दिखने में तो एम एमएल क्या थे, कठोर थे, लेकिन इनवर्डली, लेकिन अंदर से, आंतरिक, जो आंतरिक रूप से सॉफ्ट टीचर थे, सॉफ्ट थे, कोमल थे, दिल कोमल। तो एम हेमल वाज आउटवर्डली स्ट्रिक्ट बट इनवर्डली अ सॉफ्ट टीचर। ये दो मीनिंग वर्ड पहले याद कर लें आप, आसान हो जाएगा। आउटवर्डली, इनवर्डली, ठीक है। ही गेट्स सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी झटका लगता है उसे, जब उसे पता चलता है, गेट सॉफ्ट टू नो, ये जानकर, नो यानी जानकर, जब उसे ये पता चलता है या ये जानकर दैट फ्रेंच वुडंट बी टॉट, वुडंट बी यानी वुड नॉट बी, वुड नॉट बी नहीं पढ़ाई जाएगी, वुड नॉट बी टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म है ये, टीच का पास्ट पार्टिसिपल है, नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच अब नहीं पढ़ाई जाएगी। जब उसे ये पता चला तो वो शौक लगा। नाउ अब ही गेट्स इमोशनल, ही गेट्स इमोशनल, इमोशनल कर लो इसे, इमोशनल, ही गेट्स इमोशनल। इमोशनल का मतलब भावुक हो जाता है वो, he gets emotional, वो भावुक हो जाता है। he wears his best available clothes, wear यानी पहनता है, पहनता है वो, he wears his best available clothes, best available clothes यानी सबसे available यानी उपलब्ध, सबसे बढ़िया उपलब्ध कपड़े, सबसे शानदार जो उसके पास ड्रेस है वो कपड़े वो पहनता है। क्यों? इन द ऑनर ऑफ द लास्ट लेशन, इन द ऑनर सम्मान में, आदर में, अंतिम अध्याय के आदर में, अंतिम अध्याय के सम्मान में वो बेस्ट अवेलेबल क्लोथ्स, फाइन संडे क्लोथ्स, ये ना लिखो तो स्पेशल ड्रेस, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ही इवन ब्लेम्स हिमसेल्फ ऑफ बीइंग नेग्लिजेंट इन टीचिंग फ्रेंच, इवन यानी यहां तक कि वो ब्लेम करता है खुद को भी दोष देता है, खुद का दोष भी बताता है। ब्लेम्स हिमसेल्फ ऑफ बीइंग नेग्लिजेंट, लापरवाह, कि वो नेग्लिजेंट था, लापरवाह था इन टीचिंग फ्रेंच, फ्रेंच पढ़ाने में, अब तक फ्रेंच पढ़ाने में, टीचिंग करवाने में वो नेग्लिजेंट था, लापरवाह था। कहता है ना वो कि मैं भी दोषी था, जब कभी भी मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, या पौधों को पानी देना होता था तो मैं आपको जो है वो पढ़ाने के बजाय पौधों को पानी देने भेज देता था। तो he wears his best available clothes in the honor of the last lesson, अंतिम लेसन के सम्मान में वो बेस्ट अवेलेबल क्लॉथ्स पहनता है, और साथ में he even blames himself of being negligent, अपने आप को भी दोष देता है वो नेग्लिजेंट यानी लापरवाह होने का इन टीचिंग फ्रेंच, फ्रेंच पढ़ाने में। he is a patriot and nationalist, जाहिर सी बात है वो एक देशभक्त है, पैट्रियट है, देशभक्त है, और नेशनलिस्ट है यानी राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी किसे कहते हैं? जो अपने नेशन के प्रति, अपने देश के प्रति बहुत सम्मान, बहुत प्रेम, बहुत लगाव, बहुत जुड़ाव रखता है, उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। तो वो देशभक्त है, पैट्रियट एंड नेशनलिस्ट है। He loves his country and his language so much, और वो लव्स यानी प्रेम करता है
अपनी कंट्री से, अपने देश से, और साथ में अपनी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। तो ये एम हेमल का कैरेक्टर स्केच है। फिर है व्हाई डिड फ्रेंच थिंक ऑफ स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ स्कूल। ये शुरुआत का एक पार्ट है, प्रश्न है, शुरुआत में ही आ गया था इसका उत्तर, आपको याद हो तो। व्हाई डिड फ्रेंच थिंक ऑफ स्पेंडिंग द डे, स्पेंडिंग यानी बिताना, थिंक यानी सोचना, सोचना, स्पेंडिंग बिताना। फ्रेंच जो है वो दिन बाहर बिताने की क्यों सोचता है, आउट ऑफ स्कूल। शुरुआत में आया था ना वो कि भाई आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, तो उसने दिन बाहर बिताने की क्यों सोची। वाई वॉज, इसका मतलब वो शुरू में अनविलिंग था, ऐसे भी पूछ सकते हैं। मैंने कहा ना प्रश्न की भाषा बदल सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। प्रश्न को अच्छे से समझ ले, उत्तर को समझ ले, तो कैसे भी अगला बदल के पूछे आप उत्तर लिख देंगे। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक, अनिच्छुक था, इच्छा नहीं थी शुरुआत में, लेकिन ऐसा किया नहीं था उसने, कंट्रोल कर लिया। तो वो अनविलिंग क्यों था स्कूल जाने से, कारण साहब पता है, फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द रूल फॉर पार्टिसिपल। पहली बात तो वो पार्टिसिपल के रूल के बारे में कुछ भी जानता नहीं था, और एम एमएल वाज टू क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, और एम एमएल उन्हें प्रश्न पूछने वाले थे पार्टिसिपल पर। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त और क्या कारण था, वेदर जो था ना, वेदर का मतलब मौसम, मौसम बड़ा गर्म था, सर्दी के दिन थे, बाहर गर्मी थी, कमरे ठंडे थे, और सीनरी जो है वो मतलब सामने जो प्राकृतिक दृश्य और अन्य दृश्य, प्राकृतिक व अन्य दृश्य, सीनरी जो थी वो प्लेजेंट थी, सुहावनी थी। प्लेजेंट यानी सुहावनी, प्लेजेंट सुहावनी। तो पहली बात तो वो पार्टिसिपल के रूल फॉर पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था। एम एमएल वाज टू क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त वेदर, मौसम वार्मर था, गर्म था, सीनरी ज्यादा प्लेजेंट थी, मोर प्लेजेंट थी, और ज्यादा सुहावनी थी स्कूल की रूम, स्कूल क्लासरूम की तुलना में, स्कूल क्लासरूम की तुलना में ये सब चीजें ज्यादा लुभावनी थी। ये सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। इसके बाद में इसमें मैंने कुछ 8-10 लाइनें पाठ को, लेसन को समाहित करने की कोशिश की है, और आप इसको भी तैयार कर लें। इसको तैयार कर लेंगे तो फिर लेसन की मेन बातें इसमें आ जाएगी। एडिशनल इंपॉर्टेंट नोट्स, एडिशनल का मतलब है अतिरिक्त, अन्य, ठीक है, अतिरिक्त महत्वपूर्ण नोट्स, ठीक है। पहली बात क्या थी, फ्रेंच वाज लेट फॉर स्कूल दैट डे, फ्रेंच उस दिन स्कूल के लिए लेट था। ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन्स ऑन पार्टिसिपल्स, उसने प्रिपेयर्ड यानी तैयार करना, पार्टिसिपल पर, लेसन पार्टिसिपल पर जो लेसन्स थे, वो पार्ट थे, वो तैयार नहीं किए थे। फियर ऑफ, ही वाज इन फियर ऑफ, डर था उसे, किसका, स्कॉल्डिंग का, डांटे जाने का, उसे डांटे जाने का डर था। देयर वाज क्राउड थी, भीड़, इन फ्रंट ऑफ, सामने, इसके बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। स्कूल क्वाइट था, बिल्कुल शांत था। एम एमएल वाज इन हिज स्पेशल ड्रेस, एम एमएल स्पेशल ड्रेस में थे। कुछ गांव वाले बैठे थे, सम विलेजर्स वर सिटिंग इन द क्लासरूम। एम एमएल वाज इमोशनल, अपसेट एंड सैड। एम एमएल इमोशनल यानी भावुक थे, अपसेट थे और सैड थे, दुखी और परेशान थे। ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था। इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। और ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली, एक प्रश्न के उत्तर में आ गया, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लोरेन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। कि बर्लिन से एक ऑर्डर लगा दिया गया था टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन पढ़ाने का अल्सेक और लोरेन की स्कूलों में, वो बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया गया था। ठीक है, ये आपके आ गया। और फ्रेंच का एटीट्यूड, फ्रेंच का जो दृष्टिकोण था, एटीट्यूड जो था, किसके प्रति, टुवर्ड्स यानी के प्रति, अपने टीचर और अपनी स्कूल के प्रति जो एटीट्यूड था वो चेंजेस यानी बदल गया, बदलाव आ गया उसमें। और फिर जो है वो ही रिग्रेट्स नॉट लर्निंग, अब तक उसने नहीं पढ़ाई की थी ढंग से, तो उसका उसे खेद होता है, पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। ठीक है, उसे रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, खेद होता है नॉट लर्निंग, न सीखने पर। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको भी पछतावा होगा भाई, इसलिए ध्यान से पढ़ें, बाद में पछताना ना पड़े, रिग्रेट ना करना पड़े। और एम एमएल अपील करता है टू गार्ड यानी रक्षा करने की फ्रेंच लैंग्वेज की रक्षा करने की एम एमएल
अपील करता है कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज को आप गार्ड करें, रक्षा करें, और लास्ट में वो राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड लॉन्ग लिव फ्रांस, और लास्ट में वो लिख देता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो ये क्वेश्चन आंसर है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, प्रिपेयर कर लें, अच्छे से नोट डाउन में लिखकर फिर से भी उसमें नोटबुक में लिखकर फिर से वीडियो को देख लें, बहुत अच्छे से आपके तैयार हो जाएंगे और बढ़िया से इसको प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा आपका और कोई अगर प्रश्न है, क्वेश्चन है, कोई चीज न समझ में आई है, कोई कमेंट है, तो उसका स्वागत है, आप मुझे बताएं जरूर। और आज के लिए इतना ही, अगला लेसन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर देंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।